हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वोकैब शाला। अभी हम कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। 3 वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्लैक बुक हम कवर कर रहे हैं। लेट्स बिगिन विद द पार्ट 4। पूछा गया है थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब जोखिम भरा काम करना, कुछ ऐसा काम जिसमें जोखिम हो, जिसमें रिस्क हो, ऐसा कुछ करना। इट मीन्स टू टेक अ रिस्क और एक्ट विदाउट वरिंग अबाउट पोटेंशियल डेंजर्स एंड कंसिक्वेंसेस। बिना ये सोचे कि क्या कंसिक्वेंस होंगे, क्या नतीजा निकलेगा, क्या खतरा हो सकता है, कुछ काम को कर दें, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर थ्रोइंग कॉशन टू द विंड। मतलब सावधानी को आप फेंक रहे हैं एक तरह से। देखिए सेंटेंस, सारा डिसाइडेड टू थ्रो कॉशन टू द विंड एंड क्विट हर जॉब टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। ठीक है, सारा ने क्या डिसाइड किया कि उसने जॉब छोड़ देनी है, जोखिम भरा काम किया ना, और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। She decided to throw caution to the wind. नेक्स्ट आ जाइए, to eat a humble pie मतलब हार मानना। Eat humble pie means to admit one's mistake or apologize after being wrong or making a poor decision. गलती कर देने के बाद अपनी गलती को आप मान लेते हैं, तो what you're doing is you're eating humble pie. After arguing for hours, John had to eat humble pie and apologize for his rude comments. ठीक है जी। एट वंस विथ्स एंड, एट वंस विथ्स एंड पूरी तरह से उलझन में होना, कुछ समझ ना आना कि आगे क्या करें। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, अनश्योर अबाउट हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एक हमने देखा है पहले भी, ऑल एट सी। ऑल एट सी उसका भी यही मतलब होता है। बीइंग ऑल एट सी माने आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता ही नहीं आगे कैसे बढ़ना है। तो सेंटेंस देखिए, आफ्टर आवर्स ऑफ ट्राइंग टू फिक्स द ब्रोकन कंप्यूटर I was at my wit's end and didn't know what to do next. बहुत घंटे तक कंप्यूटर को फिक्स करने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं पता था आगे क्या करना है। अगला देखिए, बिल्ड कैसल्स इन एयर। बिल्ड कैसल्स इन एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना। हवा में किले बनते हैं क्या? कहीं नहीं बनते ना। कुछ ऐसा जो अनरियलिस्टिक हो, इम्प्रैक्टिकल हो, सिर्फ सपने जैसा हो, जो ना हो, अनलाइकली टू हैपन हो, तो वो कहलाता है बिल्ड कैसल्स इन एयर। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ मिलियनेयर विदाउट एनी कंक्रीट प्लान। कोई ठोस प्लान नहीं है, फिर भी सपने लिए जा रहे हैं कि भाई हम तो करोड़पति बन जाएंगे। तो वो इंसान क्या कर रहा है? ऐसा इंसान वो सिर्फ हवाई किले बना रहा है ना। आगे आ जाइए, बर्न वंस बोट्स और बर्न वंस ब्रिजेस। पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर लेना। देखिए, ये तो पता चलता है कि मान लीजिए आप नदी से तैर करके या बोट में बैठ करके गए और इस पार कोई युद्ध चल रहा था, कोई जंग चल रही थी मान लीजिए, और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। आपने वापस दौड़कर आ जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब यहाँ या तो आप जीतेंगे या तो आप मरेंगे, है ना। तो आपने वापस आने का सोचा कि हम जीतेंगे तो ही लौटेंगे, अपनी ही खुद की बोट्स को जला दिया। इस ईडियम का क्या मतलब है? टू टेक एन इरिवर्सिबल एक्शन, ऑफन वन दैट एलिमिनेट्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग बैक और चेंजिंग अ डिसीजन। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए, बाय क्विटिंग हर जॉब एंड मूविंग टू अनदर कंट्री शी बर्न्ट हर बोट्स, लिविंग नो ऑप्शन टू रिटर्न। देखिए, इन महिला ने क्या किया, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और दूसरी किसी कंट्री में जाके सेटल हो गई हैं। अब उनके पास वापस आने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है जी, आगे आइए। अगला है कैच रेड हैंडेड। ये तो आप जानते ही होंगे, कैच रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों पकड़े जाना, अपराध करते हुए पकड़े जाना। तो कैच रेड हैंडेड इट मीन्स समवन इन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। सेंटेंस देखिए, द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड एज ही ट्राइड टू स्टील अ वॉलेट फ्रॉम विमेन्स पर्स। समझ गए आप? आगे देखिए, क्लोज शेव। क्लोज शेव होता है बाल बाल बचना। बिल्कुल आपके पास से कोई खतरे वाली चीज़ निकल जाए तो दैट वाज अ क्लोज शेव, ऐसे कहा जाता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर समवन नैरोली अवॉइड्स अ डेंजरस अनडिजायरेबल आउटकम। बिल्कुल पास से कोई डेंजरस चीज़ निकल गई है होके। एग्जाम्पल देखिए, द ड्राइवर हैड अ क्लोज शेव व्हेन अ कार सडनली स्यूवर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम बट ही मैनेज टू अवॉइड द कोलिजन। समझ गए हैं? कार ड्राइवर बिल्कुल बाल बाल बचे क्योंकि उनके सामने एक गाड़ी आ गई थी, पर उन्होंने किसी तरह से कोलिजन को टाल दिया।
अगला देखिए, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। जश्न नहीं मनाना है जब तक सफलता प्राप्त ना हो। सफलता मिलने से पहले अगर जश्न मनाते हैं तो आप चिकन के हैच होने से पहले ही आप अपने चिक्स को गिन रहे हैं। देखिए, अंडे हैं आपके पास जिनमें से चिक्स निकलने हैं, चूजे निकलने हैं। हैच का मतलब होता है अंडे टूट करके अंदर से चिकन निकलना। तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, सफलता मिलने से पहले जश्न मनाना। It means not to assume that something will happen or be successful before it actually does. समझे? सेंटेंस देखिए, I know you're excited about your promotion, but don't count your chickens before they hatch. You still have to complete the final evaluation. आगे आ जाइए। पूछा गया है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है जोश से भरा हुआ, जैसे कि ये दोनों प्लेयर्स हैं इस पिक्चर में। Energetic, lively and enthusiastic. After a good night's sleep, Sarah was full of beans and ready to take on next day's challenge. अगले दिन के चैलेंज लेने के लिए तैयार हो गई। कैसे? अच्छी नींद प्राप्त करके वो कैसा महसूस कर रही थी? फुल ऑफ बीन्स महसूस कर रही थी। अगला आ जाइए। 85 पूछा गया है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि आवश्यकता से अधिक प्रयास करना। ये ईडियम कहाँ यूज होता है? It puts in extra effort or do more than what is expected in order to achieve something or help others. देखिए, अक्सर ना ये लाइन यूज़ की जाती है, ये वाली, गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स नेवर क्राउडेड। आप थोड़ी दूसरे लोगों से ज़्यादा परिश्रम करके एक थ्रेशोल्ड जब पार कर लेते हैं ना, तो वहाँ कुछ ही भीड़ रह जाती है ना? कुछ ही लोग रह जाते हैं, तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। वहाँ इस तरह से इस्तेमाल होता है ये। तो गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स नेवर क्राउडेड। एग्जाम्पल देखिए, जॉन ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हिज कलीग्स, ensuring every project is completed successfully. जॉन क्या करते हैं? हमेशा थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा मदद करते हैं अपने कलीग्स की, ताकि प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। अगला देखिए, इन्स एंड आउट्स यानी पूरा विवरण, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी डिटेल पता कर लिया। इन्स एंड आउट्स refers to detailed, complicated aspect of something, including all facts, details and intricacies. सब कुछ जान गए हैं आप किसी चीज़ से संबंधित। सेंटेंस देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर। समझ गए हैं जी? आगे बढ़िए। अगला है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन होता है बहुत ही साफ सुथरा, जैसे कि ये टेबल है ना, कितने अच्छे से सजाया है। It means something that is very clean, neat and well organized. Sentence देखिए, after hours of cleaning, the house was finally spick and span, ready for the party. बहुत घंटों की सफाई के बाद में घर पूरी तरह से साफ सुथरा था, पार्टी के लिए एकदम तैयार। अगला बोला गया है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट ये एक्चुअली होता है घबराहट होना। आप किसी चीज़ को लेकर अगर आप घबरा रहे हैं तो लिटरली आपके सच में कोल्ड फीट नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि आपके कोल्ड फीट हैं। इट मीन्स टू बिकम नर्वस और fearful about something, especially before an important event or decision. She was excited about the wedding at first, but she got cold feet and almost called it off the day before. वह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी पहले, लेकिन एक दिन पहले उन्हें काफ़ी घबराहट हुई और उन्होंने ऑलमोस्ट शादी को कैंसिल कर दिया। कॉल ऑफ होता है कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना किसी चीज़ को। आगे देखिए, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देना। ब्लाइंड क्या होता है? अंधा। तो आपने किसी चीज़ को देखा और अंधे की तरह बिहेव किया, अनदेखा कर दिया इस तरह से। इट मीन्स टू डेलिबरेटली इग्नोर समथिंग। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, सोच समझ कर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप डेलिबरेटली उस चीज़ को कर रहे हैं, तो टर्न अ ब्लाइंड आई। एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू एम्प्लॉयज लेट अराइवल इवन दो इट वॉज अफेक्टिंग देयर वर्क। मैनेजर ने क्या किया? एम्प्लॉय के लेट आने पर अनदेखा कर दिया उसको। ठीक है, आगे आइए। अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स होता है कड़ा विरोध करना, कुछ इस तरह से प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना। It means to be very angry or upset about something, often leading to protest or strong objections. Sentence देखिए, the residents were up in arm when they learned that the park would be demolished to build shopping mall. जो residents थे, लोकल एरिया के रहने वाले थे,
देवर अप इन आर्म, मतलब वो काफ़ी कड़ा विरोध कर रहे थे। किस चीज़ का? क्योंकि उनके पार्क को तोड़ करके वहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा था। ठीक है जी। अगला आ जाइए, वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव। वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव, अपनी भावनाओं को खुलकर बता देना। मतलब कुछ लोग होते हैं थोड़े भोले होते हैं, वो अपनी भावनाओं को एक झटके में बता देते हैं, छुपा नहीं पाते। तो ये इडियम जो होता है वैसे ही यूज़ होता है। टू ओपनली शो और एक्सप्रेस वंस इमोशन, स्पेशली लव और फीलिंग, विदाउट हाइडिंग देम, छुपा नहीं सकते वो। मार्क wears his heart on his sleeve and isn't afraid to tell people how he feels about them. ठीक है जी। आगे आइए, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट देखिए ऐसा दिखता है, बहुत महंगा और परेशानी का स्रोत। अगर कोई चीज़ आपने बहुत महंगी खरीद ली है और उस पर और खर्चा होते जा रहा है, आप और परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो होती है वाइट एलिफेंट होती है। क्योंकि वाइट एलिफेंट वाकई में काफ़ी रेयर होता है और उसको माना जाता है कि वो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगता है। It refers to an expensive item that is difficult to maintain or has little value, often becoming more of a burden than a blessing. समझ गए हैं? burden ज़्यादा महसूस होता है और blessing कम. It can also refer to a gift that is unwanted or impractical. Sentence देखिए, The old mansion became a white elephant for the family as it required constant repairs and was too expensive to maintain. समझ गए? जो पुरानी हवेली थी वो फैमिली के लिए वाइट एलिफेंट बनकर रह गई थी, क्योंकि उसे बार बार तो रिपेयर चाहिए और बहुत एक्सपेंसिव उसका मेंटेनेंस पड़ रहा था उन्हें। अगला आ जाइए, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स होता है कोई विद्वान व्यक्ति, जैसे कि ये हैं। ये कौन है आप जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, है ना? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और ये महाशय कौन है? ये है कार्टून किसका? सभी जानते हैं, आइंस्टाइन का, है ना? आइंस्टाइन का। ये दोनों ही मैन ऑफ लेटर हैं, मैन ऑफ लेटर्स हैं, सॉरी लेटर्स। It refers to a person who is well educated and knowledgeable, particularly in literature or scholarly pursuits. ऐसे लोग जो बहुत वेल एजुकेटेड हों, लर्नेड हो, नॉलेजेबल हों, तो वो कहलाते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। As a man of letters, Professor Gupta was widely respected for his deep understanding of classical literature. प्रोफेसर गुप्ता जो हैं वो बहुत रिस्पेक्ट किए जाते थे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो मैन ऑफ लेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं, और दूसरा वो क्लासिकल लिटरेचर की बहुत डीप नॉलेज रखते हैं। अगला जाइए, अ स्ट्रोम इन अ टी कप। अ स्ट्रोम इन अ टी कप। आप एक बात बताइए, टी के कप में कोई स्ट्रोम आ सकता है? मतलब चाय की प्याली में कभी कोई तूफान आ सकता है क्या? वो तूफान इतना ही फालतू का होगा जैसे किसी बात का बतंगड़ बनाया जाता है ना? इट इज़ एन ओवर रिएक्शन टू अ माइनर प्रॉब्लम और इशू, मेकिंग इट सीम मच मोर सिग्निफिकेंट देन इट एक्चुअली इज। बात का बतंगड़ बनाना, सिंपल सिंपल। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। देखिए, द आर्ग्यूमेंट ओवर द सीटिंग अरेंजमेंट वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप एंड एवरी वन हैड फॉरगॉटन अबाउट इट बाय द एंड ऑफ द डे। समझ गए? सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर कोई लड़ाई चल रही थी, काफ़ी बात का बतंगड़ बना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? सब भूल गए उस बात को। एड इंसल्ट टू इंजरी। इंसल्ट टू इंजरी मतलब जले पर नमक छिड़कना। पहले से ही स्थिति खराब थी और उसके ऊपर आपने और ज़्यादा खराब कर दी। इंसल्ट टू इंजरी, पहले इंजर्ड है और ये इंसल्ट भी कर रही हैं। इट मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। पहले ही खराब थी और खराब कर दी है, वर्स कर दी है। स्पेशली बाय सेइंग और डूइंग समथिंग दैट फर्दर हर्ट्स समबडी। First, she failed in the exam, and then her friend added insult to the injury by laughing about it. समझ गए? अगला देखिए, एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई होता है आँख का तारा, जैसे कोई बेटा अपनी माँ के लिए होता है या कोई बेटी अपनी माँ के लिए होती है। The idiom apple of one's eye refer to someone or something that is cherished and greatly loved and valued. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा, दिल से भी ज़्यादा पसंद हो आपको, वो होती है एप्पल ऑफ योर आई। सेंटेंस देखिए, His daughter is the apple of his eye and he does everything to make sure she is happy. उनकी बेटी उनके लिए क्या है? उनकी आंखों का तारा है और वो उनके लिए सब कुछ करते हैं। आगे देखिए, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन यानी कि प्रारंभिक स्तर पर वापस लौट जाना। आप 100 पे पहुंच गए थे, लेकिन सांप सीढ़ी में सांप होता है ना, जो काट लेता है 99 पे, 98 पे, तो स्क्वायर
1 पर पहुंच गए, तो किसी एक काम को वापस से शुरू करना पड़े तो होता है बैक टू स्क्वायर वन। टू स्टार्ट ओवर, वापस शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्पेशली आफ्टर अ फेलियर और सेटबैक। सेंटेंस देखिए, द प्रोजेक्ट हिट अ मेजर रोड ब्लॉक एंड नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन, हैविंग टू रीथिंक आवर एंटायर अप्रोच। समझ गए हैं, प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बेकार रहा और हम वापस से स्क्वायर वन पे हैं, पहले स्तर पर पहुंच गए हैं। अगला देखिए, बैड ब्लड। बैड ब्लड होता है आपसी दुश्मनी, आपस में अगर दुश्मनी हो तो बैड ब्लड का इस्तेमाल होता है। इट रेफर्स टू फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट, एंगर बिटवीन पीपल। देखिए, हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट, एंगर तीनों ही आपस में सिनोनिम्स हैं। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ऑफन ड्यू टू पास्ट कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। पहले अगर कोई झगड़ा चल रहा था उसकी वजह से आपस में मनमुटाव है तो क्या है, बैड ब्लड है एक दूसरे को लेकर के। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन द टू टीम्स आफ्टर लास्ट वीक्स कंट्रोवर्शियल मैच। समझ गए हैं। अगला देखिए, बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि अब आप जिम्मेदार हैं। पहले बॉल यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई है, यहाँ पहुँच गई है, ये आपका कोर्ट था, तो आप क्या हैं, अब जिम्मेदार हैं बॉल को लेकर। ठीक है, आगे गेम कैसे चलेगी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदार होना। मीन्स इट इज़ नाउ योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन टू हेल्प, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट टू डिसाइड हाउ डू यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। समझ गए हैं, आगे आ जाइए। अगला पूछा गया ब्लैक शीप। ब्लैक शीप होता है बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। देखिए, सफ़ेद रंग की भेड़ देखी होंगी ना आज तक, लेकिन कोई काली दिखेगी तो वो अनयूजुअल लगेगी इन सब के बीच में। बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, उसकी इमेज अच्छी नहीं है। ब्लैक शीप, देखिए, इट रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ ग्रुप, स्पेशली अ फैमिली, हु इज कंसिडर्ड डिफरेंट, ऑफन इन अ नेगेटिव वे और बिहेव्स इन एन अनडिजायरेबल मैनर। परिवार का वह हिस्सा जो बाकियों की तरह बिहेव नहीं करता, नेगेटिव वे है उसका लाइफ को लेके। एग्जाम्पल देखिए, टॉम इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, वाइल एवरीवन एल्स हैज स्टडी जॉब्स, ही प्रेफर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड। समझ गए। देखिए, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। पार्ट 4 हम कर चुके हैं, इससे पहले 3 वीडियोज़ और आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत दिखती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। दिस इज़ मी वर्षा खारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।